तो सबसे पहले जो है कैलेंडर में आपका आता है डेट। ओके, डेट होता है और डे होता है, यानी कि दिनांक और दिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं। अक्सर जो है कॉमन क्वेश्चन जो है इसी से आते हैं कि इस टाइप ऐसे पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि सपोज 7 जनवरी 1991, ठीक है, इस दिन जो है कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा वार था, सोमवार था, मंगल था, बुध था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर डेट को सोमवार था तो फिर से कोई डेट दे दिया जाएगा और उस डेट पे कौन सा वार होगा ये पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम लोग देखेंगे इस पैटर्न में। नेक्स्ट पैटर्न जो आता है वो आता है आपका मंथ और ईयर से रिलेटेड, ठीक है, माह और वर्ष से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। इसमें यही होता है कि क्या करते हैं कि आपका जो है चेंजेस आता है, किसमें ईयर्स में चेंजेस आता है, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स दिए रहते हैं और डेट्स दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा दिन होगा। सब में कैलेंडर के हर एक क्वेश्चन में आपको जो है दिन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सीखना है हमको, क्योंकि हमेशा जो है क्वेश्चन जो आते हैं वो दिन से रिलेटेड ही आते हैं। ओके, और लास्ट जो पैटर्न देखेंगे हम लोग आज वो है आपका सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष से बहुत ज़्यादातर तो क्वेश्चन जो है उससे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमको अगर 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होना चाहिए, हमको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक हैं, 3 पैटर्न जो हैं, इसको हम लोग देखेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज जो है हम लोग ये निकालना सीखेंगे कि आपका सपोज आपका जो बर्थडे डेट है, ठीक है, तो उस दिन जो है कौन सा वार था, ठीक है, आपको पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम लोग उसको निकालना सीखेंगे। पहले बचपन में कहना चाहिए कोई बोलता था कि आप मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि इसका दिन कौन सा होगा, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा लगता था कि ये मैजिक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो टोटली जो है आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी डेट का जो है दिन जो है कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए, तो फिर से वही आप लोग जो है रेडी हो जाइए। तो इसको निकालने के लिए दिनांक आपको दिया रहता है, ठीक है, पेपर में आप देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में तो आपको क्या दिया रहेगा, दिनांक दिया रहेगा और हमको पूछा जाता है कि कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब ये इतने बार पूछा जा चुका है कि लोगों को याद हो गया है कि इस दिन कौन सा दिन है, तो वो लोग डायरेक्ट टिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि इस दिन जो है कौन सा वार पड़ा था, ठीक है, कौन सा डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, क्या था, ये देखेंगे। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे टफ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है दिन निकालने का, तो उसका जो स्टेप होता है उससे पहले हमको एक टोल फ्री नंबर याद करना है, ठीक है। बस मैं एक एग्जांपल के लिए बस बोल रहा हूँ कि टोल फ्री नंबर है, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ये टोल फ्री नंबर की तरह हमको याद करना है। जैसे आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है 033-614-625-035। तो इसको जो है आप एक बार आज दिन में कम से कम 4-5 बार इसको रटिए, ठीक है, याद कर लीजिए, जैसा याद करना याद कीजिए, क्योंकि यही आपका जो है कैलेंडर में दिन निकालने का काम आएगा, ठीक है। तो 033-614-625-035 ये टोल फ्री नंबर की तरह इसको याद कीजिए, ठीक है। जैसे ही याद हो जाएगा आपका जो है कहना चाहिए कैलेंडर के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपका जो है 80% क्वेश्चन जो है इसी कोड से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, लेकिन मैं इसको इस सीक्वेंस में याद कर लिया हूँ जिससे मेरे को बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो अब जो है हमारा जो है इस टोल फ्री नंबर को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है, 033-614-625-035। अब ये है क्या, तो ये एक्चुअल में है आपका क्या, ये है आपका मंथ कोड, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं मंथ कोड डेट निकालने के लिए, डे निकालने के लिए, उसके लिए ये कोड बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी, तो जनवरी का होगा 0, फरवरी लिखा हुआ है तो फरवरी का होगा क्या 3, ठीक है, मार्च लिखा हुआ है उसका 3। तो इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस में आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए। टोटल जो है 12 नंबर्स हैं, 12 नंबर हैं, इन 12 नंबर को आपको याद करना है। तो ये किसके लिए होता है, जब हमारा जो है नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, ये जो है नॉर्मल ईयर होता है उसके लिए ये कोड होता है। जैसे ही हमारा लीप ईयर आता है,
ठीक है। लीप ईयर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ दो चीज़ें बस चेंज होती है, ठीक है, 2 मंथ बस चेंज होता है, एक होता है आपका जनवरी और दूसरा होता है आपका फरवरी, ठीक है। तो इसके लिए जो है लीप ईयर के लिए क्या हो जाता है, इस 0 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे और इस 3 की जगह जो है 2 लिख देंगे, ठीक है। तो फरवरी और जनवरी और फरवरी जब 2 महीने में अगर पूछा जाता है कोई भी डेट, जैसे कि यहाँ पे अगस्त है, तो अगस्त है तो मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अगस्त में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। जब भी क्वेश्चन अगर जनवरी और फरवरी मंथ से पूछा जाता है तभी आपको चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, ओके। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगस्त पूछा है उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, लीप ईयर चेक करने का तरीका कैसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका जो लास्ट 2 डिजिट रहता है, अगर ये आपका जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, सपोज अगर ये 1944 होता, ठीक है, तो 1944 होता यानी कि ये 44 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो ये टोटली जो है पूरी तरीके से 4 से भाग चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 1944 जो है आपका क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, ये क्या हो गया, लीप ईयर है। लेकिन 47 जा रहा है क्या, 47 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो वो भाग नहीं जाएगा, वो डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये लीप ईयर नहीं है, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये कोड, ये इसको अब जो है नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सिर्फ एक बार याद कर लीजिए। मैं इसको शायद 5-6 साल पहले याद किया था, ठीक है, आज तक याद है, मुंह जबानी याद है। कभी भी अगर आप डेट निकालने के लिए देंगे तो वो जो है मेरे मतलब ऑटोमेटिक जो है चलने लग जाता है, ठीक है, 033-614-625-035, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, लास्ट में 62 भी याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट जो है ये कोड को हमेशा याद रखना है। अभी मैं आपके रेफरेंस के लिए हर एक स्लाइड में ये डाल दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिखते रहे, क्योंकि अभी तो तुरंत याद होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं डाल दिया हूँ उसको। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो हमारा शेष फल बचता है लास्ट में, जो आंसर जब हम निकालते हैं कि सोमवार होगा कि मंगल होगा कि बुध होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये जो है हम लोग शेष फल यानी कि रिमाइंडर से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका जो है दिन कौन सा होने वाला है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि 0 कब आएगा, 7 डिवाइड बाई 7 हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं 0 आ जाता है। तो 0 आया, इसका मतलब क्या है, उस दिन संडे होगा। अगर सपोज ये यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 7 आता, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है, तो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 11 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या होगा, ये एक बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4, तो 4 आया यानी कि क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, देखो 0 आएगा यानी कि संडे, इतना याद रखो, 1 आएगा यानी मंडे, 2 आएगा यानी ट्यूसडे, ठीक है। इस तरीके से जो है आप जो है ये इजीली जो है याद हो जाएगा आपको, ओके। चलिए, तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हो मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसा भी लिखा रहेगा उसको आप लोग जो है इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको जो है मिस्टेक नहीं होगा। कई बार क्या होता है हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 15 अगस्त है तो ये 08 और ये हो गया 1947, इस तरीके से लिख देते हैं। तो क्या होता है, हड़बड़ी में तो रहते हैं, टाइम तो कम रहता है, तो क्या होता है कि मंथ कोड लिखना रहता है, तो हम लोग हो सकता है कि इसी को ही उठा के मंथ कोड में डाल दें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको इसी फॉर्मेट में ही लिखना है आपको, ठीक है, ओके। तो इसको डिजिट में कोई लिखेगा नहीं, अगस्त को क्या लिखेगा उसको हमेशा जो है आप जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल में ही लिखिएगा, ओके। तो पहला स्टेप क्या होता है, चलो स्टेप फॉलो करते हैं। तो देखिए पहला स्टेप होता है आपका, फर्स्ट आपको लिखना है डेट। डेट कौन सा है, तो ये हो गया हमारा 15। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 15 प्लस आप सबको ऐड करते जाना है। दूसरा स्टेप क्या है, मंथ कोड, ठीक है। तो दूसरा स्टेप मंथ कोड है। देखो दूसरे नंबर पे क्या आया है, अगस्त आया है, तो अगस्त आया है तो आप समझ जाइएगा कि दूसरे नंबर पे मेरे को क्या लिखना है, मंथ कोड लिखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है आपका, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ठीक है। जो ईयर यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को हमको क्या करना है, लिखना है। तो ये हो गया मेरा 47, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला जो आता है, फोर्थ स्टेप जो आता है वो है हमारा लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 47 हमने लिखा है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट जो लिया है इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है।
4 से चलिए डिवाइड करते हैं पहले, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। तो 4 से अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 टाइम, फिर ये हो गया 1 टाइम, ठीक है। ये 11 बार जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 11 चौक 44 हो रहा है, 11 बार जाएगा, 3 बचेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर को हमको नहीं लिखना है, हमको सिर्फ किसको लिखना है, ये जहाँ पे 11 आया है उसको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 11 जो है उसको हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे +11, ठीक है। जो भागफल आता है उसी को लिखते हैं, शेषफल को नहीं लिखना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में शेषफल को नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल को लिखना है, ठीक है। 47 है, 47 को डिवाइड कीजिए 4 से, जितना आएगा उसको लिख लेना है। ओके, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दिन, इसलिए हम उसको डिवाइड करेंगे हफ्ते के 7 दिन से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हमने 7 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हमको दिन ही निकालना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए ऐड कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 2 17, 17 और ऐड कीजिए, या फिर देखिए 1 बाई 1 ऐड करेंगे तो और इजी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो 11 + 47, ओके 75, हाँ आप लोग रेडी रहिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। 75 डिवाइड बाई, अब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको अब जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 0। आया कितना, रिमाइंडर कितना आया हमारा, शेषफल कितना आया, शेषफल जो है 5 आया, जिससे जो है हमारा डेट कौन सा निकलेगा, सॉरी डे कौन सा निकलेगा, तो डे हमारा जो है निकलेगा 5वें नंबर पे कौन सा रहता है, तो 5वें नंबर पे आपका रहता है ये हो गया आपका फ्राइडे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका जो है, ये हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड आशा, सोनल, ठीक है। ओके वेट, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रीति, हाँ बोलो। ओके 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 ओके, ठीक है। मैं आगे और ओके आगे एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें फिर हम लोग उसको समझेंगे, ठीक है। मैं इसी को एक बार रिपीट भी करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या किए, सिंपल से हमको स्टेप फॉलो करते चलना है। यहाँ पे देखो 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो लिया है वो है हमारा डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 को यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड नंबर पे क्या है आपका मंथ आता है, तो हमने क्या किया, मंथ कोड लिया है। मंथ कोड जो है हम लोग किससे निकाल लिए हैं, ये टोल फ्री नंबर जो लिखा हुआ है इसको सीक्वेंस में लिख लीजिएगा। और जैसे कि 8वें नंबर में कौन सा आता है, तो 8वें नंबर में हमारा आता है 2, तो ये हमारा हो गया 2 मंथ कोड। उसके बाद क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट लेना है हमको ईयर का, तो ईयर का हमने लास्ट 2 डिजिट ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया 47। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा हमारा 47 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से तो ये जाता है 11 बार, और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, भागफल को ही लिखते हैं, ठीक है। अब टोटल करके इसको डिवाइड करके हम लोग 7 कर देते हैं। जब आपका आंसर आएगा तो सिर्फ हम लोग क्या ध्यान देते हैं, रिमाइंडर को ध्यान देते हैं, उस तरीके से इसको जो है निकालते हैं। सपोज रिमाइंडर आपका 5 आया है, तो 5 आया है, इसका मतलब ये है कि इस दिन शुक्रवार होगा, और नहीं तो फिर कोई भी नंबर आता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज कर सकते थे। चलिए ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। चलिए आज का डेट निकालते हैं। आज जो है आपका है 17 जून 2021 है, ठीक है। तो आज तो पता है आपको गुरुवार है, ठीक है। तो गुरुवार है कि नहीं है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए एक बार निकालिए, सब लोग निकालिए। पहला स्टेप, अब देखो, अब एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आपका जो है याद हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। तो बार बार ये यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, टोटल 5 रूल्स लिखे हुए हैं, इसको फॉलो करने की मतलब देखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए निकालिए। तो ये हो गया हमारा 17। देखो यहाँ पे जून है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जून है, इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ लीप ईयर है कि नहीं। ओके चलिए एक बार निकालिए। आप सबका गुरुवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थर्सडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए, ठीक है। और नहीं आएगा तो ज़रूर बताना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है इसके पीछे, है ना, इसीलिए आप लोगों से एक बार निकलवा रहा हूँ। हो सकता है कि गलती करो और उसके बाद फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। ओके, तो सबने जो है 17 लिखा होगा। मंथ कोड जो है
जून जो है 6वें नंबर पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 04। वेट, राज मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका आंसर गलत आ रहा होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आएगा। राज बोलो बेटा। इसका देखो बहुत इजी तो है ये, मतलब अगर कंटिन्यू हम लोग जब इसको फॉलो करेंगे ना, स्पीड में करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है ये, विद इन 30 सेकंड निकलता है हर एक क्वेश्चन जो है। आगे देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो इसको निकालना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। आगे जो प्रोसेस बताऊंगा उसमें जो है ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन अगर डेट निकालना है तो यही प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर से हमको निकालना पड़ता है। ओके, हाँ, मैं आगे बताता हूँ और अच्छे अच्छे ट्रिक हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये बेसिक था, इसको जान लेंगे तो फिर हमारा सारा क्वेश्चन जो है बन जाता है। ओके, चलिए, आंसर निकल गया होगा बहुत लोगों का, और हो सकता है कि, चलिए बताइए आंसर कितना, कौन सा दिन हुआ आज का जो दिन है, कौन सा दिन आया आपका? थर्सडे नहीं आ रहा, वेरी गुड, ठीक है। रिमाइंडर 5 आ रहा, वेरी गुड, ठीक है, मैं जान रहा हूँ, मैं इसलिए पहले बोला हूँ कि ये जो है फ्राइडे, आपके में फ्राइडे आएगा और आज है थर्सडे, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आपने अभी गलती किया कि फ्राइडे आ रहा है करके, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा कि कैसे ये बनेगा, ठीक, इसलिए मैं इसको सॉल्व कराया आपसे कि आज का दिन को निकाल के देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ओके, चलिए, तो अब मैं इसको जो है क्लियर करता हूँ। अब सबका जो ध्यान है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपने 17 लिखा है, उसके बाद जून में आपने मंथ कोड डाल दिया, ठीक है, ये जो आपका मंथ कोड है 4 उसको डाल दिया, यहाँ तक आप सही कर रहे हैं। अब आप क्या किए होंगे, यहाँ पे क्या है 21, तो आपने लिखा होगा 21, ठीक है। उसके बाद क्या किया होगा 21 डिवाइड बाई 4, यानी कि कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपने ये किया होगा 21 प्लस 5 किया होगा, है ना। तो इसको जो है ऐसा नहीं करना है। अब आपको मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप लोग खुद आंसर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया 47, 1947 था, यहाँ पे देखिए 1947 था, तो आपने क्या लिखा, इसके लिए 47 लिखा। अगर मैं बोलता हूँ 1991, तो आप क्या लिखोगे, 91 लिखोगे, यहाँ तक सही है, ठीक है, सबके दिमाग में यही है। 1998 बोलूँगा तो आप लोग क्या लिखोगे, 98 लिखोगे। अब मैं बोलता हूँ 1999, तो आप लोग क्या लिखोगे, 99। और जैसे ही मैं बोलूँगा 2000, तो एक्चुअल में मैथमेटिक्स अब जो यहाँ पे जो दिख रहा है सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है। 2001 बोलूँगा तो क्या होना चाहिए, 101 होना चाहिए। तो वैसी जो है 2021 है तो क्या होना चाहिए, 121। ओके, तो अब जो है बस इसीलिए बस आपको ये क्वेश्चन करा रहा था कि आप कीजिए, आपका आंसर गलत आएगा, फिर इसको जो है आप हमेशा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इसीलिए बस करा रहा था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर 2021 है, ठीक है, 1900 वाले में चल रहे हैं, तो हम लोग जो है डायरेक्ट उसकी लास्ट 2 डिजिट को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग आ जाते हैं 2000 में आ जाते हैं, तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट तो लेंगे, लेकिन कैसे लेना है, वो इस तरीके से लेना है, ठीक है। अगर 2000 है तो 100 लेना है, 2001 है तो 101 लेना है, 2018 है तो 118 लेना है, 2021 है तो 121 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 121, 121। अब यहाँ पे जो डिवाइड बाई 4 करते हैं उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 121 डिवाइड बाई 4 करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, वेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा 0, ठीक है, जाएगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 7। अब निकाल के देखिए, अब आपका थर्सडे आएगा। सोनल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सोनल, हाँ, क्या बोले, देखिए 1999 था तो हमने क्या किया, 99 लिखा था, ठीक है। 1947 बोलते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, 47 लिखते थे। तो देखो ना 1999 के बाद अगर 2000 आएगा, 1999 के बाद क्या आएगा, 2000 आएगा, तो 1999 को हम लोग अगर 99 लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, 100 के बाद 101, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। हो गया, समझ में आ गया,
ओके चलिए, ओके। अब थर्सडे आया, वर्षा वेरी गुड। आशा रिमाइंडर 4 आया, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 4 आया, इसका मतलब है कि आपका जो है आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका थर्सडे आएगा। 4 आया है, इसका मतलब ये है कि थर्सडे। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए ये देखिए, ये हो जाएगा 17, 17 4 21 हो गया, और 21 से ये हो गया 42, 42 और ये हो जाएगा 30, आपका हो जाएगा 172 डिवाइड बाई 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना? 3 बचा। ठीक है, तो ये 32 हो गया, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? देखो 24 बार गया, इसको हमको ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर जो आएगा उसको ध्यान देना है, जो शेष फल बचता है उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया? 4 आया, इसका मतलब है कि इस दिन क्या है? थर्सडे है। ठीक है, इस दिन जो है आपका गुरुवार है, ये आपका अब निकल गया। तो अब जो है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे हम लोग डेट को निकालते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक था। ठीक है, और ये कई बार पूछा जाता है, हर एक बार जो है इसी तरीके से पूछा जाता है कि सपोज 15 अगस्त 1985 को कौन सा दिन था, कि इस दिन कौन था, 26 जनवरी को कौन सा दिन था। ठीक है, सन आपके वो अपने हिसाब से दे देता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालते हैं। तो यहाँ तक जो है सबका क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़े हम लोग, चलिए। ठीक है, अब कोई प्रीति वेट, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बताइए। ठीक है, हाँ ये मंथ वाला कोड जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज़ मंथ वाला जो है आपको याद करना पड़ेगा, 033614035 इसको आप लोग रट लीजिए, ये 12 नंबर को। और ये जो 62 है ये आपका किसके लिए है? लीप ईयर के लिए है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है ये चलेगा। ओके, तो इसका जो है मैं PDF में जब आपको दूंगा मैं, ठीक है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अभी भी कर सकते हैं। नहीं, हाँ ये इसमें जो है थोड़ा सा ये इधर हो गया है, ये ब्लैंक हो गया है। ठीक है, तो पहले वाले स्लाइड में सही है वो, है ना। चलिए, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस अभी मेरे को चैट बॉक्स पे कोई ये बताइए, चैट बॉक्स पे ये बताइए कि कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसको हम लोग निकाल के देखेंगे। जिसको पता भी हो या फिर नहीं पता हो तो भी चलेगा, कोई भी डेट बोलिए, उसको हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए हम लोग लिखेंगे। ममता वेट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ममता। ओके, कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, चैट बॉक्स पे लिखिए। कौशल 11/6/1991। चलिए इसी को निकालते हैं। अच्छा कुछ बताइए कि इसमें लीप ईयर वाला बताइए, जिसमें आपका मंथ कोड जो है चेंज करना पड़े। जनवरी फरवरी से रिलेटेड बताइए। जनवरी मोनिका आपका दिसंबर में है। ठीक है, कोई ऐसा डेट बताइए जो आपका जनवरी में हो और लीप ईयर हो, जनवरी या फिर फरवरी में हो और लीप ईयर हो। चलिए बताइए, कोई एक डेट बताइए, आपके अकॉर्डिंग मैं लेता हूँ यहाँ पे। मैं दूं यहाँ पे? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सोनल 6 यानी कि तो वही हो गया ना। ओके, 28 फरवरी 2020, वेरी गुड। ठीक है, तो 28 फरवरी, ठीक है, 2020। ठीक है, तो देखो, चलो अब देखो, ये अब फरवरी पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? फरवरी पूछा है। इसका मतलब ये है कि एक बार हमको चेक जरूर करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 20 है, जो लास्ट 2 डिजिट है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए हम लोग कोड जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम लोग 2 का। ठीक है, ये हो गया। ये जो आपका 6 है ये जनवरी के लिए होता है, और ये जो 2 है ये आपका किसके लिए होता है? फरवरी के लिए होता है। ठीक है, बाकी किसी का चेंज नहीं होता है।
तो चलिए अब इसको जो है सॉल्व कीजिए। देखिए कि 28 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है डेट को, उसके बाद लिखना है मंथ कोड को, तो 02 हो गया, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 20 नहीं लिखना है, याद रखना 20 नहीं लिखना है, 2020 है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 120, तो ये हो गया हमारा 120, प्लस अब क्या करेंगे आगे क्या लिखते हैं हम लोग, इस 120 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, तो जो भागफल आएगा उसी को लिखेंगे, तो 4 तिया ये 12 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे 30। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 7 करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको एक हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसी का ही दिन ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 30 हो गया, 30 30 60 हो गया, 60 और 120 कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, 4 बचा और ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और बचा कितना, रिमाइंडर हमारा 5 बचा, यानी कि हमारा जो है ये फ्राइडे है। क्या है ये, फ्राइडे। तो देखो आप जब निकालने बैठोगे तो ये 30 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए, 30 सेकंड के अंदर ये निकल जाता है और इसका जो आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है, तो 28 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। आप लोग अपने अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, बाद में कर लीजिएगा, जब इसका PDF मिल जाएगा तो आप लोग खुद जो है बाद में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप सबको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्राइडे जो है राइट आंसर है। कुशल आप जो है एक बार चेक कीजिएगा, आपने मंडे आंसर किया है, मंडे नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 5 आया है। ओके, तो इस तरीके से ये जो है हमारा जो है डेट के अकॉर्डिंग डे निकलता है। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार ये जो चीज़ें हैं ये देखने की जरूरत ना पड़े, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हमारा मंथ कोड है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ 033 614 625 035 62, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में डेट निकालने वाले क्वेश्चन में, डे निकालने वाले क्वेश्चन में आपका जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 15 अगस्त 1985 को गुरुवार था। ठीक है, तो बताइए 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, अभी जो आने वाला जो 15 अगस्त है वो कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आने वाला जो 15 अगस्त है वो कौन सा दिन होगा। तो कई लोग हो सकता है कि मोबाइल निकाल लें और मेरे को आंसर कर दें कि ये होगा करके। ठीक है, तो मैं बात ये यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा क्या 15 अगस्त 1985 को गुरुवार था कि नहीं था। ठीक है, सपोज अगर बुधवार निकलता है तो यहाँ पे रीजनिंग में यही एक लॉजिक लगाना होता है। अगर इस दिन बुधवार निकलता है, सपोज यहाँ पे बुधवार निकलता है और इसने क्या लिखा है, गुरुवार लिखा है, यानी कि एक बढ़ा के लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे क्या कई बार क्या होता है, हम लोग एग्जाम देने वाले हैं जुलाई में और हमने देखा है कि 15 अगस्त जो आने वाला है वो गुरुवार को आने वाला है, तो माइंड में रहता है कि हाँ गुरुवार को आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अरे ये तो डेट तो मेरे पता है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर में क्या कर देंगे, टिक कर देंगे गुरुवार। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले हमको ये चेक करना होता है कि इस दिन वाकई में गुरुवार है कि नहीं, 15 अगस्त 1985 को। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना रहेगा, इसको हमको चेक करना है। ठीक है, इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि इस दिन गुरुवार है कि नहीं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। तो ये देखो अगस्त है, तो अगस्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। लीप ईयर है कि नहीं ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है हमारा 15 लिख दिए। उसके बाद मंथ कोड, तो मंथ कोड आपको पता है 02। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, 02। उसके बाद जो है आपका क्या आता है, 1985 है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट को हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा 85। अब जब इसको हम लोग 85 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये एकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसको लिखते हैं, जो भागफल आता है उसी को ही लिखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब डिवाइड बाई इसको कर देंगे हम लोग 7 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 और 5 6 6 2 आपका हो गया 8 8 5 आपका हो गया 13 का 3 हासिल गया 1। ठीक है, और ये 8 तो 10। ठीक है, 10 और 1 11 और 1 12। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड बाई 7 करेंगे। ठीक है, अब जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है,
और ये हो गया 5 53 हो गया, 7 सत्ते 49, ठीक है। 53 था, 49 है, यानी कि कितना बचा हमारे पास 4 बचा, ठीक है। 4 बचा, इसका मतलब क्या है, वेडनेसडे आ रहा है, ठीक है, सॉरी थर्सडे आ रहा है, ठीक है, थर्सडे आ रहा है, यानी कि इस दिन गुरुवार ही था, इस दिन क्या था आपका, गुरुवार ही था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर ये इस दिन गुरुवार ही था तो अब हम जो है एक बार निकालेंगे 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2021 को जो है डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त 2021 को डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब चलिए निकालते हैं। 15 प्लस अगस्त का कितना होगा, 02 होगा मंथ कोड, और ये हो जाएगा 121, ठीक है। और 121 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 2 17, ठीक है, 17 और 30 हो जाएगा 47, और ये हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 7। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब ये 2 बचा, और 7 चौक कितना हो गया, 28, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, इसका मतलब क्या है, आपका संडे है। 0 आया, इसका मतलब क्या है, संडे है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, संडे, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। और जाहिर सी बात है इसमें हमारा 2 बार कैलकुलेशन आया है, इसका मतलब ये है कि ये एसएससी और बैंकिंग वाले, रेलवे वाले एग्जाम में बहुत कम पूछता है कि ऐसे हो, ठीक है, 2 बार कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो कैसे देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। कैसे, अगर ये 1985 है तो पूछेगा 1986, 87, 88, बस यहीं तक पूछेगा, ठीक है। ऐसे 2021 में नहीं कूदेगा। जैसे देखो यहाँ पे, कहाँ पे है ये, 1985 में है और डायरेक्ट चला गया कहाँ पे, 2021 में, ऐसे नहीं कूदेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, 86 पूछेगा, 87 पूछेगा, 88 पूछेगा, ठीक है। जो देखते ही समझ में आता है, 5 सेकंड में निकलता है। अब कैसे निकलता है वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप जो है ये समझ में आ गया होगा, वही चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया था, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे गुरुवार नहीं आता, ठीक है, सपोज यहाँ पे शुक्रवार होता, यहाँ पे देखना क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, 15 अगस्त 1985 को शुक्रवार होता तो बताइए 15 अगस्त 1921 को कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो जब हमने चेक किया तो क्या आया, चेक किए तो हम लोग को, हमारे पास आया था यहाँ पे गुरुवार आया था, ठीक है, याद है आपको, गुरुवार आया था इसका, ठीक है। तो गुरुवार था और यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्रवार, इसका मतलब क्या किया इसने एक दिन बढ़ा के बोला है, ठीक है, एक दिन क्या कर दिया है, आगे कर दिया है। तो जब हमारा फाइनल आंसर ये यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे संडे आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 + 1, ठीक, रिमाइंडर में क्या करेंगे, शेषफल में 0 + 1 कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। हम लोग भी क्या करेंगे, एक दिन आगे बढ़ा के बोलेंगे। अगर ये 2 दिन आगे बढ़ा देगा, गुरुवार था और बोलेगा शनिवार बोलेगा, ठीक है, 2 दिन आगे बढ़ाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी बोलेंगे हमारा तो आंसर संडे आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मंगलवार था, ठीक है। तो हमको भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके, अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना चाहिए क्वेश्चन है। अब इसको जो है आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। अब आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा, कौन सा वार होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। तो बताइए 18 फरवरी 1999 को कौन सा वार होगा, 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। सोमवार था तो कौन सा वार होगा बताइए। मैं देख के बता देता हूं कि इसका आंसर जो आएगा वेडनेसडे आएगा, बुधवार आएगा, वेडनेसडे, ठीक है, क्या आएगा आपका, बुधवार आएगा। अब कैसे निकाला इसको मैं, देखो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। जो हम लोग अभी इतने टाइम से जो कहना चाहिए सीख रहे हैं उसको हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर आपका जब भी कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, यहाँ पे देखो 97 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 99 है, यहाँ पे देखो सेम डेट है, 18 फरवरी लिखा हुआ है, यहाँ भी 18 फरवरी लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपको सेम डेट पे पूछा जाता है, सिर्फ ईयर बस चेंज रहता है। सेकेंड टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग,
ईयर चेंज रहता है, तो ईयर चेंज रहता है तो हम लोग देखेंगे कि ये ईयर जो है पास पास में है कि नहीं। ठीक है, तो देखो 97, 99 पास पास में है, हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो है ये 4 जो है कंसेप्ट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 कंसेप्ट हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो है सेम ईयर रहेगा। ठीक है, सेम ईयर रहेगा तो कैसे होगा इसको देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। ठीक है, सेम ईयर में, ठीक है, नॉर्मल ईयर रहेगा। ठीक है, और उसी साल में रहेंगे हम लोग, तो क्या होगा, पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, समान होते हैं। अगर आपका पहला दिन जो है, साल का पहला दिन रविवार था, तो आखिरी दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। जैसे कि 1 जनवरी 1921, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी 1900 बोलता हूँ, 2021 ले लीजिए। ठीक है, अभी इसी साल का जो है पहला दिन जो भी रहा होगा, आप देख लीजिए कैलेंडर खोल के, आपका जो लास्ट डे जो रहेगा सेम डे निकलेगा। ठीक है, रविवार है तो रविवार निकलेगा, आपको सोमवार है तो सोमवार निकलेगा। तो ये इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। ठीक है, अगर लीप ईयर आता है, इन केस ऑफ सेम ईयर, और यहाँ पे रहना चाहिए क्या, लीप ईयर होना चाहिए। ठीक है, सपोज अभी 2022 आने वाला है, तो 2022 का जो पहला दिन होगा और आखिरी दिन जो होगा, सपोज पहला दिन जो है रविवार है, तो जो उसका आखिरी दिन होगा वो क्या होगा पता है, सोमवार होगा। लास्ट डे +1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे ही जो रहेगा वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो बिल्कुल भी। ठीक है, नॉर्मल ईयर का मतलब जो है लीप ईयर नहीं होना है। ठीक है, और लीप ईयर रहेगा तो क्या करना है, हमको एक दिन और आगे कर देना है। ठीक है, चलिए एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो देखो, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको। जैसे कि पहला केस में क्या बोला है, 1 जनवरी 1999। ध्यान देना, यहाँ पे 1 जनवरी बोल रहा है 1999, ये पहला दिन हो गया साल का। ठीक है, देखो ये लीप ईयर है क्या, लीप ईयर भी नहीं है। ठीक है, लास्ट डे कौन सा होगा, 31 दिसंबर 1999। ओके, तो यहाँ पे भी ये लीप ईयर नहीं है और सेम ईयर में है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम ईयर में है। ठीक है, तो पहला दिन जो होगा मंडे, सपोज यहाँ पे मंडे है तो ये भी क्या होगा, मंडे होगा। क्लियर हो गया, फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे, मंडे यानी मंडे, संडे है तो संडे, ठीक है, ट्यूसडे तो ट्यूसडे। ओके, अब सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, यहाँ पे लीप ईयर बोल रहा है। देखो ये आ गया लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में आप लोग को पता है कि एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फरवरी के महीना जो है एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो वही एक दिन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, किसमें, इसमें भी बढ़ाएंगे। तो 1 जनवरी 2000 में अगर पहला दिन जो है मंडे था, तो इस दिन आखिरी दिन क्या होगा, वो ट्यूसडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ नेहा एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, आ जाएगा समझ में आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम डे जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये लीप ईयर है, देखो 2000 क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, 2000 लीप ईयर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दिन इसको आगे बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ? नॉर्मल ईयर रहेगा, जैसे कि ये नॉर्मल ईयर है, कौन सा, सामान्य जो साल होता है आपका, जैसे कि 2021 है, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इस साल का जो पहला दिन था और आखिरी दिन है, वो दोनों को दोनों सेम होंगे, यानी कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होंगे। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाता है, तो लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में एक दिन आगे बढ़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो एक दिन आगे बढ़ता है ना, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक दिन और आगे बढ़ाना पड़ता है। किसमें, 31 दिसंबर को। तो अगर मंडे था पहला दिन लीप ईयर में, तो उसका जो है आपका आखिरी दिन जो है वो एक दिन बढ़ के लिखाएगा, यानी कि ट्यूसडे लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? सोम है तो मंगल लिखा जाएगा, बुध है तो गुरु लिखा जाएगा लीप ईयर में। ओके, अब एक और कंसेप्ट इसमें समझते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर आ गया। ओके, अब एक केस आता है, नेक्स्ट ईयर वाला केस आता है। अच्छा चलो, अब मैं आप ही लोग से पूछता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को गुरुवार था। ठीक है, तो बताइए 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, थर्सडे था। ठीक है, तो बताइए 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। वेरी गुड। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि 31 दिसंबर में बोलता आखिरी दिन,
इस साल का आखिरी दिन बोलता है तो क्या होता, वो भी थर्सडे होता। और 31 दिसंबर के बाद क्या आता है, 1 जनवरी आता है, तो अगला दिन कौन सा होगा, अगला दिन जो है हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, प्रीति, कुसुम, वर्षा, नेहा, सोनल, वेरी गुड। ठीक है, सबका आंसर सही आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये यहीं पे तो लिखा हूँ। ठीक है, एक कंसेप्ट जो है कहाँ से आ रहा है, बस आप ही लोग तो बता रहे हो कि हाँ ये सर फ्राइडे होता है, एक दिन आगे बढ़ा के लिखेंगे, तो वही चीज़ को यहाँ पे मैं लिखा हूँ, फर्स्ट डे इज इक्वल टू फर्स्ट डे प्लस 1। मंडे था 1 जनवरी 1999 को, अगर मंडे था, चलो इसी को 2021 कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 2021 कर लो। ठीक है, तो ये मंडे है, तो अगला दिन क्या हो जाएगा, 2000 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, लीप ईयर में क्या होगा। अब लीप ईयर में कंसेप्ट लगाओ। सपोज मैं बोलता हूँ 1 जनवरी 2000, 2000 क्या है, लीप ईयर है, आप सबको पता है। ठीक है, तो सपोज उस दिन मंडे था, तो बताइए 1 जनवरी 2001 को, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट डे प्लस 2। लास्ट डे प्लस 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा लास्ट डे प्लस 1 था। ठीक है, लीप ईयर था तो हम लोग क्या बोलते थे, मंडे है तो ट्यूसडे हो जाएगा आखिरी दिन, और ट्यूसडे आ गया तो फिर अगला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी आपका ट्यूसडे है तो थर्सडे हो जाएगा। तो सिंपल इसी कंसेप्ट पे हमको क्या करना है, आगे चलना है। ओके, तो इस दिन क्या होता है, 2 दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को लेके सबका समझ में आ गया होगा। ठीक है, नॉर्मल डे रहेगा तो क्या करेंगे, सेम डे प्लस सेम डे। ठीक है, सेम डे इज इक्वल टू सेम डे हो गया। अगर लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा, सेम डे रहेगा, जो डे रहेगा उसका 1 प्लस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। अब आप लोग खुद से बताइए कि इस दिन जो है मैंने जो बोला है क्या सही है कि नहीं, बुधवार है कि नहीं। 1997। ठीक है, अब देखो, अब मैं 1 जनवरी की बात कर रहा था, तो बात 1 जनवरी की नहीं है, आप कोई से भी डेट ले सकते हैं। ठीक है, लीप ईयर अगर क्रॉस होता है, फरवरी का महीना क्रॉस होता है, लीप ईयर आता है, तो हमको ध्यान रखना है। बाकी टाइम हमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फरवरी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी लीप ईयर नहीं आया है। देखो 1999 से लेके 97 अगर देख रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पे भी क्या है, लीप ईयर नहीं क्रॉस कर रहा है, तो हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1997 में अगर ये सोमवार था, ठीक है, तो 1998 में क्या होगा, क्या होगा, मंगलवार होगा। अब मंगलवार कैसे होगा, इसका जो है आखिरी दिन क्या होता है, ठीक है, तो सेम होना चाहिए, सेम होता है, आखिरी दिन रहता तो। ठीक है, तो हमने क्या किया, मंगल ले आया। अब यहाँ पे 1990 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। सिंपल, इसीलिए मैं बोला हूँ कि यहाँ पे आप लोग सॉल्व करने के लिए मत बैठ जाना। एग्जाम में अगर पास में दिया है, इसका मतलब ये है कि वो 5-6 सेकंड में सॉल्व होने वाला है, उसके लिए आप लोग अपना 1 मिनट मत वेस्ट कीजिएगा। तो ध्यान रखिए कि ये जो है, ये कंसेप्ट जो है इस वाले आपका जो है इस वाले केस पे आता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में, ये नॉर्मल ईयर है आपका और इसी केस पे आएगा। ठीक है, वर्षा, प्रीति, वेडनेसडे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लें। चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई से भी देखते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आज का दिन है। आज का दिन क्या है, गुरुवार है। ठीक है, तो बताओ 2024 को, ठीक है, 2024 को कौन सा दिन होगा, चलिए निकालिए। 2024 को सेम यही दिन जो है कौन सा दिन में आएगा, सोमवार को आएगा, मंगल को आएगा, गुरु को आएगा, शनि को, संडे को, कब आएगा देखिए, चलिए निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका 2021। ठीक है, मेरे को आंसर पता नहीं है, ठीक है, यहाँ से निकालना पड़ेगा मेरे को खुद को। ठीक है, क्वेश्चन जो है जैसा मिलता है वैसा बना देता हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको कंसेप्ट समझना है कि, क्योंकि देखिए इतने सारे तो डेट्स हैं, कोई से भी चेंज होके आ जाएगा आपके सामने, है ना। तो देखो ये हो जाएगा, आज के दिन जो है ये गुरुवार था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2022 में। 2022 लीप ईयर है क्या, नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा अगला दिन फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका 2023 आ गया। 2023 में क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अब 2024, अब ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, 2024, अब 2024 में हमारा लीप ईयर आ गया है। ठीक है, 2024 में हमारा लीप ईयर आ गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। अगर लीप ईयर नहीं होता तो क्या होता, लीप ईयर नहीं होता तो ये संडे होता, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे तो लीप ईयर आ गया है, तो क्या करेंगे, एक आगे और बढ़ा देंगे, मंडे कर देंगे। ठीक है, आप अपने मोबाइल में निकाल के देख लेना, 17 जून 2024 को सोमवार ही है, मंडे ही दिखाएगा। ठीक है,
आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, नेट में डायरेक्ट लिखिएगा 17 जून 2024 डे, तो आपको दिखा देगा मंडे। क्लियर? तो इतना ही आसान है, सिर्फ कंसेप्ट को हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा केस यूज़ किए हैं, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो +2 कर दिए। तो आई होप जो है आप क्या करेंगे, बार बार जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे, खुद से डेट लीजिएगा और एक दूसरे का बर्थडे डेट निकालिए। ठीक है, घर में कोई रिलेटिव है उनका बर्थडे डेट निकालिए, तो आपको जो है ये आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अपने ही बर्थडे डेट लेना और क्या करना कि ये देखना कि 5 साल बाद जो है कोई सा भी साल आएगा, ठीक है, 2024 हो गया, 2025 हो गया, इस दिन कौन सा वार पड़ेगा, तो कैलेंडर को पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से निकाल सकते हो विदिन 30 सेकेंड। ठीक है, और 30 सेकंड तो नहीं लगेगा, इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत तुरंत तो कैलकुलेट हो रहा था, है ना। तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप ये जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और भी कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो बताइए ज़रूर मेरे को, और कोई डेट निकालना चाहते हैं, कोई भी डेट बोलिए। चलो कोई भी अपना सोच लो, कोई से भी डेट, कोई बताना चाहता है, पूछना चाहता है, आप डेट दीजिए, मैं 5 साल आगे का डेट दूंगा। चलिए ठीक है, जनवरी फरवरी में रहा तो ठीक है, अगर जो है आपके लीप ईयर रहा, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये जो भी केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, लीप ईयर वाला केस डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना फरवरी को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, फरवरी अगर क्रॉस हो जाता है तभी हम लोग ये सब चीज़ को जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये जैसे कि जनवरी पूछ दिया, लीप ईयर है और जनवरी में ही है, तो एक चीज़ बताओ, एक दिन तो आगे बढ़ा ही नहीं है ना, तो कहाँ से आगे बढ़ाएंगे उसको। फरवरी आता है आपका, ठीक है, तो फरवरी आता है, उसका जो एक दिन जो बढ़ा रहता है, बस वही जब क्रॉस करता है ना, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, उसको करना चाहिए, जो +2 जो है वो करते हैं। लीप ईयर तभी काउंट होगा, समझ लो, लीप ईयर वाला जो कंसेप्ट है तभी काउंट होगा जब वो फरवरी का महीना को क्रॉस कर देगा। ठीक है, 28 फरवरी तक बिल्कुल नहीं होने वाला, 28 फरवरी बोला यानी कि नहीं होने वाला। ठीक है, जब 29 आएगा तब जाके क्या होगा, आपका लीप ईयर जो है क्रॉस होगा। ठीक है, जनवरी में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 1 मार्च बोल दिया, ठीक है, 1 मार्च बोला यानी कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वो लीप ईयर वाला कंसेप्ट को लगाना ही पड़ेगा, फरवरी तक नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए, क्योंकि वो जो फरवरी का एक महीना रहता है और जो एक दिन रहता है ना, ठीक है, वही जो है पूरा कंसेप्ट को हमारा क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, अब चलो एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से, चलो बताना कि निम्न में से शताब्दी वर्ष कौन सा है। ठीक है, निम्न में से शताब्दी वर्ष कौन सा है, ये आपको बताना है मेरे को। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, चैट बॉक्स को अभी ओपन मत कीजिए, पहले देख लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष है, ABCD, क्या होगा बताइए। चलिए आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष है। ए, अब है ए, आगे और बताइए बताइए, इतना टफ नहीं है। ए दीपक, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ये भी बताइए। नंदनी बी, ओके, और कोई है सी वाला, कोई है डी, ओके, प्रीति डी, ओके, आगे बढ़िए। शताब्दी लीप ईयर ना, यहाँ पे लीप डाल लेना। ठीक है, शताब्दी लीप ईयर आप लोग वही कर रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, लीप ईयर ही खोज रहे हैं। ठीक है, शताब्दी लीप ईयर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे शताब्दी तो है ही ये, है ना, ये शताब्दी है ही, सबके सब जो हैं शताब्दी हैं। शताब्दी लीप ईयर फाइंड आउट करना है। ओके, बी बी बी, ठीक है, ओके। अब आप लोग बस एक आंसर कीजिए मेरे को कि आप लोग जो है इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं। 4 से कर रहे हैं, सबके सब 4 से कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं एक बार बताइए मेरे को। डिवाइड किससे करके देख रहे हैं, 4 से, वेरी गुड। तो एक बार जो है ये 1500 को 4 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है, मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ठीक है, 3 बचा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 सत्ते आपका 28,
ठीक है, और ये 2 बचा और 4 पंचे 20 हो गया डिवाइड। 4 से 1500 जो है डिवाइड हो गया, ठीक है, 1700 भी डिवाइड हो जाएगा, 1900 भी डिवाइड हो जाएगा। तो किस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं कि ये जो है लीप ईयर कौन सा होगा करके? चलो मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये 1900 लिखा है, मैं इसको कर देता हूँ 2000। अब बताइए, 1600 भी है, 2000 भी है, ठीक है, तो फिर तो सबके सब आंसर आ जाने लग जाएंगे, है ना। तो इसको जो है, अब एक चीज देखना, मैं वही जानना चाह रहा था, आपने आंसर तो सही किया, क्या बोला, बी बोला, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो है गलत लगाया है। 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है शताब्दी लीप ईयर्स जो है, सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं, सेंचुरी लीप ईयर्स जो होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं, 400 से डिवाइड करना होता है। कभी भी आप लोग क्या करेंगे, लीप ईयर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप लोग 400 से डिवाइड करके देखिएगा। अगर 400 से डिवाइड जो हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शताब्दी लीप ईयर, ठीक है। तो देखो 1500 को डिवाइड करोगे 400 से, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये देखो अब ये 15 जो है 4 से डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो 1600 है यही डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका लीप ईयर है, ठीक है, शताब्दी लीप वर्ष है। क्लियर हो गया। 400 से डिवाइड करना है। शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करके देखना होता है, लीप ईयर है कि नहीं चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करके देखना होता है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग सेशन को एंड करेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो अभी जो है इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन, निम्न में से 31 दिसंबर 1700 वर्ष कौन सा है, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, इस दिन जो है कौन सा दिन होगा बताइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से 31 दिसंबर 1800, ठीक है, को कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 31 दिसंबर 1900 को कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2000 वर्ष को, ठीक है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे इनको, ठीक है, आप ध्यान से देखना। अब मैं इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और ये 1 सेकेंड लगता है, आपको पता रहेगा तो इसका आंसर निकालने में, ठीक है। तो इसके लिए एक मैंने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर। इसका मतलब यह है कि मैं आखिरी दिन को ही, अंतिम दिन को पूछ रहा हूँ, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन को मैं पूछ रहा हूँ, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, ओके। चलिए तो इसका जो है आंसर जो है यहाँ पे देखते हैं। सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो है एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो जैसे कि प्रथम शताब्दी वर्ष, ठीक है, प्रथम शताब्दी वर्ष, इसको क्या बोलेंगे, देखो शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूँ, शताब्दी बोल रहा हूँ, इसका मतलब हो गया 100 साल, ठीक है। किसी भी 100 साल का आखिरी दिन, पहला 100 साल का आखिरी दिन, ठीक है, वो होता है फ्राइडे। किसी भी शताब्दी वर्ष का, ठीक है, पहले शताब्दी वर्ष का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पहली शताब्दी वर्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, दूसरी शताब्दी वर्ष बोलेंगे। अभी निकलेगा कैसे, जैसे कि मैं 1700 को 400 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 1700 को मैं 400 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, ये देखो 16 में चला गया, ठीक है, सॉरी चौक चला गया, 1 बचा, यानी कि ये 100 पहला, ठीक है, ध्यान देना, पहला शताब्दी वर्ष बचा मेरे पास। क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, पहला शताब्दी वर्ष। तो पहला शताब्दी वर्ष का जो आखिरी दिन होता है वो होता है फ्राइडे, ठीक है। जैसे ये 1800 है, 1800 को मैं अगर 400 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2, ठीक है, 2 बचेगा। अब ये 2 मतलब क्या हो गया, दूसरी शताब्दी वर्ष, 200वां साल का आखिरी दिन, ठीक है, इस दिन होता है वेडनेसडे। क्लियर हुआ, 200वां साल का आखिरी दिन क्या होता है, वेडनेसडे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1900 है, 1900 डिवाइड बाई 400, यानी कि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि तीसरा शताब्दी वर्ष, यानी कि 300वां साल का आखिरी दिन ये होता है मंडे होता है,
ठीक है। और जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो संडे होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, 31 दिसंबर 2000, ठीक है, मैं देखा तो नहीं हूँ, 31 दिसंबर 2000 को देखना, 2000 को मैं डिवाइड करता हूँ 400 से, ठीक है, ये लो, तो ये पूरी तरीके से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर सन 2000 को संडे था, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि 31 दिसंबर 2000 को संडे था कि नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है, या फिर कौन सा दिन हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, संडे, मंडे, उसके बाद एक एक दिन का जो गैप है, जैसे कि यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ पे क्या है आपका थर्सडे आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा सैटरडे। तो ये जो दिन जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये दिन जो है शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में ये कभी भी नहीं हो सकते। कौन कौन सा नहीं हो सकता, तो पहला हो गया मंगलवार, ठीक है, एक दिन छोड़ के बोलो गुरुवार, फिर एक दिन छोड़ के बोलो शनिवार। ये 3 दिन जो है कभी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आएगा 31 दिसंबर, अभी तो हम लोग 2000 में चल रहे हैं ना, ठीक है, 3000 आएगा, तो 3000 के अंतिम दिन जो है ना, ठीक है, वो अंतिम दिन में कभी भी मंगल नहीं आएगा, ठीक है, आपका गुरु नहीं आएगा, आपका शनि नहीं आएगा, ठीक है। जो भी दिन आने वाले हैं वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। देखो, मैं एक सीक्वेंस में लिखा हूँ, 0 है तो 0, ठीक है, 3 है तो 1, 2 है तो 3, इधर से आप लोग जो है, मतलब ये एक्चुअली रिमाइंडर था, ठीक है, ये 1 2 3 जो लिखा हूँ उसको आप ध्यान मत दीजिए, आप बस ये ध्यान दीजिए कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 से आप लोग चलते जाएंगे तो ये स्टार्ट होते जाएगा। आप लोग सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, इसको मैं आपको इस PDF को आपको मैं दे दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोग चलो बताइए मेरे को कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब आप लोग इसको बता सकते हैं, चलिए बताइए इसको। 31 दिसंबर 1700, ठीक है, ये कौन सा दिन होगा। पहले का आंसर क्या आएगा बताइए, पहले का आंसर फ्राइडे, वेरी गुड, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। सेकंड का आंसर बताइए, 1800 है, तो इस दिन जो है आपका वेडनेसडे, ठीक है। थर्ड का आंसर बताइए, थर्ड में क्या आएगा 1900 में, तो 1900 में आपका आ जाएगा मंडे, ठीक है। और चलो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, तो इसमें आएगा आपका संडे। एक बार चेक जरूर कर लेना, हो सकता है कि इसका डेट ना मिले, इसका डेट ना मिले आपके कैलेंडर में, लेकिन इसका डेट तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस दिन जो है संडे होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। तो ये था पूरा का पूरा आपका कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें से बाहर नहीं आता है, आपको बस जितना मैं कंसेप्ट बताया हूँ उसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको स्टडी करना है, और उतना ही आपको याद रखिए, ठीक है। वो फर्स्ट डे लास्ट डे वाला जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं शताब्दी लीप ईयर, शताब्दी वर्ष को, और 4 से डिवाइड करके मत देखिएगा, 4 से तो होता ही है, 400 से करके देखना है उसको। और आई होप जो है आज का जो है रीजनिंग सेशन जो है मज़ा आया होगा। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड जो रीजनिंग था उसको जो है मैं पहले लिया हूँ। घन घनाप को लेना था, लेकिन घन घनाप में थोड़ा सा हमको और डेवलप करना पड़ेगा अपने माइंड पावर को, उसके बाद ही मैं घन घनाप को स्टार्ट कर पाऊँगा, क्योंकि वो है थोड़ा सा उसमें इमेजिनेशन पावर बहुत चाहिए रहता है। घन घनाप में आपको सोचने की शक्ति थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अभी थोड़ा सा कहना चाहिए नॉर्मल टॉपिक को लेके चला, कैलेंडर को, इंटरेस्टिंग था और है ही, है ना। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, और देखिए, है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को याद होते जाएगा। और जो टोल फ्री नंबर मैं जो बोला हूँ, ठीक है, 033, ठीक है, 61462503562, इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। यही आपका क्या है, मंथ कोड है, ठीक है। इस मंथ कोड को अच्छे से याद करेंगे तो इजी होगा, ठीक है। तो आई होप जो है आपको अच्छा लगा होगा रीजनिंग का सेशन,
कल जो है और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको, क्योंकि रीजनिंग का सेशन जो है इंटरेस्टिंग बनते ही जाएगा। तो अब हम कल मिलते हैं। वैसे भी टाइम जो है ऑलरेडी एक्सेस हो गया है ना। और पहले ही बोला था कि बफर टाइम रखिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में रोकने वाला हूँ नहीं। जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। मोनिका, यस सर, मेरे को आपका स्टडी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दीपक, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने फ्रेंड सर्कल को बताइए। और क्लासेस चल रही हैं, अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो मज़ा आएगा, है ना। जितने हो सकते हैं आप इसमें इंक्लूड होते जाइए, इंटरेक्शन बनते जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और बहुत से लोग मेरे को ऐप पे मैसेज करते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर, आप भी मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो डाउट सेशन होने वाला है, अगर डाउट नहीं रहेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा सेशन को करने में। तो डाउट होना भी चाहिए। ठीक है, स्टडी करते रहिए तो डाउट आएगा भी। ओके, चलिए फिर अब सेशन को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग क्लास में। So thank you so much.